लोका समस्ता सुखिनो भवंतु। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर के बारे में। एक ऐसा गोचर, एक प्लैनेट का ऐसा शिफ्ट जो मंडेन लेवल पे भी लाइफ को चेंज करेगा और पर्सनल लाइफ में भी बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आएगा। एक ऐसा ग्रह जो ग्रोथ का कारक है, एक्सपेंशन के कारक है, वृद्धि लेके आता है, धर्म की स्थापना करता है, हमारी लाइफ में वेल्थ का कारक है, जो हमारी लाइफ में फैमिली, बच्चे, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस का जो कारक है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करने वाला है अपनी बेस्ट पोजीशन में। और ये ग्रह कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नवम भाव प्लस आपके लिए 12वें भाव का मालिक है। नवम भाव हमारे भाग्य का है, नवम भाव हमारे धर्म का है, 12th हाउस लिबरेशन का है, मोक्ष का है, 12th हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है, 12th हाउस हमारे एग्जिट का है, लॉस का है। और जब धर्म आपके साथ होगा, ईश्वर की कृपा आपके साथ होगी, भाग्य आपके साथ होगा, तो आपकी लाइफ से निकलेगा टॉक्सिसिटी, आपकी लाइफ में लॉस होगा नेगेटिविटी का, आपका लाइफ में मोक्ष मिलेगा आपकी लाइफ को नेगेटिविटी से, नेगेटिव पैटर्न से, टॉक्सिक पैटर्न से, कह सकते हैं टॉक्सिक लोगों से। यह समय आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति का 4th हाउस में ट्रांजिट करना जो इमोशनल वेलबींग का होता है, हमारा हार्ट होता है, हमारा कंफर्ट होता है, हमारा होम एनवायरनमेंट होता है। तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति का आना और शनि के ट्राइन में बैठना, जल तत्व राशि में बैठे हैं शनिदेव, यानी कि पाइसेस साइन में शनिदेव वक्री होकर गुरुदेव की राशि, गुरुदेव के नक्षत्र में बैठे हैं, और गुरुदेव बृहस्पति अब चले जाएंगे जल तत्व राशि में। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कहीं ना कहीं जल तत्व राशि को बहुत ज्यादा एक्टिव कर रहा है। तो इमोशनल वेलबींग को क्लैरिटी मिलना, हमारे इमोशंस को एक हीलिंग मिलना, कहीं ना कहीं धर्म की स्थापना होना, राइट और रॉन्ग में कहीं ना कहीं क्लैरिटी पता चलना। जिन लोगों की लाइफ में एक कंफ्यूजन चल रहा था, बीट प्रोफेशनल बीट पर्सनल, वहां पर क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी, एक्सपेंशन नजर आएगा, पुश मिलेगा और आप अब सही राइचियसनेस के लिए लड़ने वाले हो, अपनी लाइफ को हील करने के लिए कहीं ना कहीं मेजर स्टेप, बोल्ड स्टेप लेने वाले हो, क्योंकि शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति मिलकर अपनी लाइफ को अब क्लियर करने वाले हैं। अब जब गुरुदेव बृहस्पति का यहां पर ट्रांजिट हो रहा है चंद्रमा की राशि कैंसर साइन में, तो उस समय चंद्रमा की क्या पोजीशन होगी उस चीज को भी देखना बहुत जरूरी होगा। गुरुदेव बृहस्पति जब पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे और राशि परिवर्तन करेंगे, उस समय चंद्रमा होंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य का नक्षत्र वो पड़ता है वर्गो साइन में, और वर्गो साइन में बैठे होंगे नीच राशि के शुक्रदेव, और वहां आएंगे चंद्रमा। तो ये चंद्रमा और शुक्रदेव की युति बनना और शनि के बिल्कुल डायरेक्ट एस्पेक्ट में होना, यह बताता है कि वर्गो साइन ऑडिटिंग का है, वर्गो साइन बहुत एक्टिव है, वर्गो साइन अवेयरनेस देता है, वर्गो साइन कहीं ना कहीं डिसीज को, डेली हर्डल्स को दिखाता है, प्रैक्टिकल डिसीजंस को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ में आएगी, आप कुछ प्रैक्टिकल और बोल्ड डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। यानी कि जिस समय गुरुदेव बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे तो उस समय का जो स्नैपशॉट है, चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के साथ युति बनाते हुए वर्गो साइन में होंगे, तो प्रैक्टिकल ऑडिटिंग, प्रैक्टिकल बोल्ड डिसीजंस को यहां पर कहीं ना कहीं पुश मिलने वाला है। शनिदेव को जो मैसेज मिलेगा गुरुदेव बृहस्पति का नवम एस्पेक्ट से कि मैं अब क्लैरिटी चाहता हूं, मैं अब लाइफ में हीलिंग लेके आना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको मैसेज दे रहा हूं कि अब इस चीज को प्रमोट किया जाए, इस चीज को पुश किया जाए। तो अब जो भी नेटिव आप है, जो भी लाइफ में जिस चीज को लेके भी आप एस्केप कर रहे थे, अब आप एस्केप नहीं कर पाएंगे, अब आपको वो अवेयरनेस भी मिलेगी, अब आपको वो पुश भी मिलेगा। कहीं ना कहीं बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है। ये ऑल्दो 5 दिसंबर तक का ट्रांजिट है, 5 दिसंबर से पहले के बाद फिर ये दोबारा जेमिनी साइन में चले जाएंगे, राहु के ट्राइन में चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कुछ दिन आपके लिए अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस के हैं, लाइफ में क्लैरिटी के लिए हैं, ये बीज डालने के लिए हैं, वो बीज जो आपको आने वाले समय में एक बहुत बड़ा वृक्ष मिलेगा। और जिस धर्म के पाथ पे आप चलेंगे, जिस तरीके से चलेंगे, इस महाभारत को हील करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए आप जिस भी पक्ष में खड़े होंगे, उस पक्ष का आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करना पड़ेगा। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके साथ जुड़ेंगे। अब आपको देखना आप नारायणी सेना की तरफ है या नारायण की तरफ है। संयम नियम साधना तो पांडवों को भी करनी पड़ी थी। भगवान चाहते तो ऐसे करके चीजों को स्थापना कर सकते थे, चीजों को क्लीन स्वीप कर सकते थे, लेकिन वही बात नारायण शनि के रूप में काल खुद प्रेशर देगा आपको कि अब इस चीज को सॉल्व किया जाए। यू कांट एस्केप एनी मोर। तो ये समय है, एक छोटा सा समय जो आपकी लाइफ को एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका जो इंपैक्ट दिखेगा वो 2026 3 जून के बाद दिखेगा।
आइए अब समझते हैं आपकी लगन राशि के लिए आपको अभी फिलहाल क्या इंपैक्ट दिखना है और कहां पर आपको पुश मिलना है, कैसे आपकी लाइफ में क्लैरिटी आनी है। बात करेंगे कि जब गुरुदेव बृहस्पति की ट्राइन में स्कॉर्पियो साइन में मंगल देव आ जाएंगे 27 अक्टूबर को, यानी कि 27 ऑफ अक्टूबर को जैसे ही मंगल देव यहां आ जाएंगे तो ये शनि देव का मीन राशि में बैठना ये ट्राइन बताता है, ये नवम पंचम का योग बताता है कि एक तरफ वॉरियर है और एक तरफ धर्म है, विजडम है और एक तरफ संघर्ष है। तो संघर्ष करके जो धर्म की स्थापना करेगा, धर्म भी उसके साथ होगा, ईश्वर भी उसके साथ होगा और जीत भी अंतो उसकी ही होने वाली है। ये महाभारत उनकी होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कैसा इंपैक्ट आने वाला है आप सभी के लिए। मिलते हैं आपसे लगन राशि में। आइए दोस्तों बात करते हैं कैंसर लगन एंड कैंसर मून साइन वालों के लिए। कर्क लगन कर्क चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर है। 9th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में आ रहा है, त्रिकोण का मालिक केंद्र में आ रहा है, 6th हाउस का मालिक भी फर्स्ट हाउस में आ रहा है। अब अगर आपका लगन का स्वामी बहुत स्ट्रांग है यानी कि चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है तो ये आपके लिए बहुत ही मेजर ट्विस्ट लेके आएगा, टर्न्स लेके आएगा, बहुत ही मेजर लेवल पे चीजों को ट्रांसफॉर्म करेगा। हीलिंग आपकी लाइफ में अब वेलकम करने वाली है, अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है। अब लोग आपको बहुत नॉलेजेबल विजडम वाले, मतलब लोग आपके पास गाइडेंस के लिए आएंगे, लोग आपसे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मांगने आएंगे, लोग आपके अपना पेन बताने आएंगे। और आप तो ठहरे इमोशनल नर्चरिंग केयरिंग वाले इंसान, तो कहीं ना कहीं आप अपना काम छोड़कर, अपने पेंडिंग काम को छोड़कर भी लोगों को सुनने की कोशिश करेंगे, लोगों को गाइड करने की कोशिश करेंगे। बट मेक श्योर अगर गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में रेट्रोग्रेड है, मेक श्योर अगर जुपिटर एफ्लिक्टेड है तो आप अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करें। अनवांटेड एडवाइस नहीं देनी है, कॉस्मोस और इंसान के बीच में नहीं आना है। यहां पर इसका मतलब ये नहीं कि एडवाइस नहीं देनी है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्री की एडवाइस नहीं देनी है, चलकर बहुत ज्यादा एडवाइस नहीं देनी है। अनटिल अनलेस आपके पास कोई चलकर आए तो आपको एडवाइस देनी है, ये आपके लिए गाइडेंस है। 9th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में आ गया। देखिए आपका 9th भाग्य प्रबल होगा, कहीं ना कहीं चीजें जो बहुत टाइम से स्टक थी, यानी कि भाग्य के स्थान में 8th लॉर्ड बैठा था, 7th लॉर्ड बैठा था, चीजें स्लोली एंड ग्रेजुअली चला रहा था, काम बनते बनते रुक रहे थे, अब चीजें काम बनने लगेंगे, चीजें होने लगेंगी, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज होंगी, डिवोशन बढ़ेगा, धर्म की तरफ आपकी आसक्ति होगी। कहीं ना कहीं 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है तो कहीं ना कहीं बहुत दूर जाकर कहीं ट्रैवल करने के योग बनेंगे। जल तत्व राशि एक्टिव है तो कहीं पर समुद्र के किनारे आप कहीं ट्रैवल करोगे, आप हरिद्वार जा सकते हैं, ऋषिकेश जा सकते हैं, जगन्नाथपुरी जा सकते हैं, आप वृंदावन जा सकते हैं। तो ऐसी जगह जाकर आप कहीं ना कहीं योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, कृष्ण कॉन्शियसनेस, आप ऐसी चीज करते हुए नजर आओगे। आप काशी जा सकते हो, भोलेनाथ की नगरी जा सकते हो। इस तरह की चीजों में जाना, निर्वाणा फील करना, योगा मेडिटेशन की तरफ आसक्ति होना, इस तरह की चीजें, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में इंटेलिजेंस आना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। आपका कॉन्शियसनेस आपको ट्रिगर करेगा, ये चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, जा सकते हो। गुरु दीक्षा लेना चाहते थे, किसी को गुरु बनाना चाहते थे, समर्पण दिखाना चाहते थे किसी के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं करते हुए नजर आओगे। ये टीचर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। किस तरह के काउंसलर हैं आप, टीचर हैं, एडवाइजर हैं, ठीक है, कंसल्टेंसी का काम करता है, करियर है आपका, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय, बहुत ही इंटरेस्टिंग समय आने वाला है। फॉर द टाइम बिंग आएगा, लेकिन ये बहुत ही इंप्रूवमेंट लेके आएगा आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं चीजों को हील करेगा। अब आप अपनी प्रॉब्लम से फाइट करते हुए नजर आओगे, ये स्थिति आपकी लाइफ में बनती हुई नजर आ रही है। आप अपने इंटरेस्ट का काम करोगे, कोई अपनी इंटरेस्ट की चीजें सीखोगे, अपनी इनकम को राइज करोगे जहां पर आपका इंटरेस्ट है। कहीं पे चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रक्ड हो गई थी, अब लाइफ को कहीं से वाइंड अप करके, कट करके नई चीज इनिशिएट करने की कोशिश करोगे जो आपको बहुत ही मेजर लेवल पर ट्रांसफॉर्म करेगी। ये समय और आने वाला 2026 आपके लिए बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने जो ढैया में सीखा है, वो संयम नियम साधना, वो डिसिप्लिन, वो डेडिकेशन, वो डिवोशन आपको कहीं ना कहीं फलीभूत होगा। अब ये समय आ गया फाइनली। गुरुदेव बृहस्पति का 5th एस्पेक्ट पढ़ना 5th हाउस पर, आपके लव रोमांस में कहीं ना कहीं हीलिंग आएगी। जो लोग अपने रिश्ते को शादी में बदलना चाहते थे, क्योंकि डायरेक्ट एस्पेक्ट 7th हाउस में पढ़ रहा है तो शादी होना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। लव इंटरेस्ट की चीजें होंगी, मंत्र चैंटिंग की तरफ आस्था बढ़ेगी, योगा मेडिटेशन की तरफ आस्था बढ़ेगी। लोग लाइफ में क्लैरिटी सीख करेंगे। जो लोग फाइनेंसिस, बैंकिंग सेक्टर में काम करते थे, वहां पर उनको पता होगा कि मुझे क्या करना है। अब मुझे इसी चीज में, इसी में करियर बनाना है या कोई नया चीज स्टार्ट करनी है, ट्राई करनी है, जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करना है। ये चीजें आपको अपना पर्सनल लेटर चार्ट बताएगा, दशा महादशा बताएगी। अब आपके 1st हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, आपके 5th हाउस में, 9th हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, किसको एक्टिव कर रहा है गुरुदेव बृहस्पति, इसके ऊपर बहुत मैटर करता है। ये सब्जेक्टिव चार्ट है। प्लस आप कहीं किसी तरह के ट्रायंगल में फिक्स मतलब फंस गए थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी बढ़ रही थी, तो वो कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ जाएगी, क्लैरिटी की तरफ जाएगी, फॉग क्लियर होगा आपकी लाइफ से, आपकी लाइफ में अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस आएगी।
आप जिसके साथ हो उसके साथ आप डिवोशन के साथ आगे बढ़ोगे, आप पैम्पर भी करोगे, पैम्पर भी होगे, आप लव, केयर, नर्चरिंग, अपने रिश्ते की तरफ आपका जो डेडिकेशन होने वाला है वो आज से पहले का आपने नहीं देखा होगा, वो जो अब होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, इंप्रूवमेंट दिखेगा ओवरऑल आपको, ये बहुत अच्छा होने वाला है लव रिलेशनशिप के मामले में। एजुकेशन के मामले में अगर कुछ एजुकेशन में कुछ नई चीज सीखना चाहते थे, कुछ रिसर्च सीखना चाहते थे, अगर आप वाटर रिलेटेड कुछ वाटर या वाटर के अंडर में रहकर वाटर के अंदर कुछ पानी से रिलेटेड कुछ चीजें रिसर्च कर रहे थे, उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा समय है। नेवी वालों के लिए इस समय बहुत अच्छा समय है, जो अपना गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, नेवी में अपना कुछ ट्राई करना चाहते थे, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है 7th हाउस पर। मैरिज लाइफ में क्योटिक सिचुएशन थी, आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही थी, एक दिल्ली जाता था तो एक बैंगलोर जाता था, थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं अब दोनों एक दूसरे के साथ अलाइंड करेंगे, अब दोनों के बीच में एक बेस आएगा, क्लैरिटी आएगी, कहीं ना कहीं ठहराव के साथ अब घर को कैसे इंप्रूव करना है, रिश्ते को कैसे इंप्रूव करना है, इसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा और ये बहुत ही पॉजिटिव होगा आपके लिए। जो लोग सिंगल हैं, रिलेशनशिप को शादी में बदलना चाहते हैं, ऑलरेडी बोल चुका हूं, वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा। 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 9th हाउस पर, अपनी मदर के साथ कहीं दूर ट्रैवल करना, अपने लव्ड वन के साथ कहीं ना कहीं ट्रैवल करना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। जो लोग कंसीव करना चाहते थे, जो लोग फैमिली बनाना चाहते थे, अब उनका या बहुत टाइम से वो अवॉइड कर रहे थे, नहीं फैमिली नहीं चाहिए, बच्चे नहीं चाहिए, अभी नहीं करना है, ऑल ऑफ सडन उनके कॉन्शियस माइंड में ट्रिगर होगा कि फैमिली की इंपॉर्टेंस है, बच्चों की इंपॉर्टेंस है, क्या होती है फैमिली, वो फील करना चाहेंगे, वो कंसीव करने की कोशिश करेंगे, इस समय फैमिली प्लानिंग करेंगे। लेकिन ये चीजें जैसी गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 13th को, वहां पर आपको मल्टीपल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, चेस्टेबल हो जाएंगे, आपको मल्टीपल एफर्ट्स के बाद कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। तो आपको इस चीज से घबराना नहीं है, तो आपको एक चीज का ध्यान देना है कि मल्टीपल एफर्ट्स के बाद ही ये चीज होनी है, तो आपको इस चीज से कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और बाकी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से या हमसे आप कंसल्ट करा सकते हैं अपना नेटल चार्ट और पता कर सकते हैं कि कब आपकी कुंडली में योग बन रहे हैं, कौन सा अच्छा समय है कि जब आपको ये चीज प्लान करनी चाहिए, कंसीव करने के लिए जाना चाहिए। तो ये चीजें होती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल मैं बोलूंगा बहुत ही अच्छा समय है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो टीचर्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, जो एजुकेशन रिलेटेड फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए तो एक अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एक सुंदर समय आप लोगों की लाइफ में बहुत समय के बाद आ रहा है। लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कीजिए। एक लूप में जो लाइफ है उससे एग्जिट लेने का समय है। अधर्म के ऊपर धर्म की जीत होने का समय है। अब आपने जो दिया था उसका रिटर्न मिलने का समय है, लेकिन अभी भी आपको अपने पैटर्न को नहीं बदलना है। जो आप देते आए हो, जो आप करते आए हो, जो आप डिवोशन दिखा रहे थे टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर लव्ड वंस, टुवर्ड्स योर ओन पीपल, आपको करना ही चाहिए और अपने रिसोर्स को उन लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए जो नीडी हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप करते भी होंगे और आपको करते भी रहना चाहिए। 6th लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि भाग्य फर्स्ट हाउस में आ गया, भाग्य को तो बढ़ाएगा, ठीक है, आपकी पॉजिटिविटी भी देगा, आपके ऑरे को क्लींस करेगा, लेकिन 6th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में आया है। ये भी ये बताता है कि आपको अगर एंजाइटी का प्रॉब्लम है तो वो ट्रिगर भी कर सकती है अगर आपके फर्स्ट हाउस में कोई मैलेफिक इन्फ्लुएंस बैठा है तो। 6th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में बैठा है। कोल्ड कफ का प्रॉब्लम, फीवर होना, सडनली इम्यूनिटी ब्रेक होना, आपको डायबिटीज का इशू है तो डायबिटीज ट्रिगर हो सकती है, शुगर लेवल बढ़ सकता है आपका, किडनी में इशू हो सकता है, लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है, साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है। ये चीजें आपको ट्रिगर करते हुए नजर आएंगी, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। एक वेलनेस की तरफ जाइए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, एक माइंडफुल ईटिंग कीजिए, आपकी लाइफ में क्लैरिटी, प्रॉस्पेरिटी जरूर आएगी। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।